नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं कुंभ लग्न में मंगल की। जैसा आप जानते हैं, पीछे से मैं मंगल की ही बात कर रहा हूँ सभी लग्नों में। तो आज बारी है कुंभ लग्न के जातकों की। तो कुंभ लग्न में मंगल कैसे फल, कैसे परिणाम देता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो शनि महाराज का लग्न है कुंभ, अच्छे परिणाम मंगल को नहीं देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मंगल यहाँ खराब फल नहीं देता है, अच्छे परिणाम देता है। कारण इसे पराक्रम पसंद है, किसे, मंगल को। और दसम स्थान का स्वामी होके, अर्थात कर्म स्थान का स्वामी हो, बलवान हो जाता है। तो तीसरे का भी स्वामी होके बलवान हुआ और दसम का भी स्वामी होके, तो दो अच्छे मंगल के हिसाब से अच्छे ध्यान रखिएगा, मंगल के हिसाब से अच्छे स्थान। अब इसमें शनि आपका जो होता है, तो मकर की अपेक्षा कुंभ लगन में शनि ज्यादा ऊर्जावान, शक्तिवान होता है। मकर लगन में थोड़ा सुस्त रहता है या कुछ निराशापूर्ण जैसा उसका बर्ताव होता है। मगर कुंभ लगन के लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अब वही है, वो मकर लगन वायु तत्व है और कुंभ लगन, सॉरी, मकर लगन पृथ्वी तत्व है और कुंभ लगन वायु तत्व है। तो वायु कैसे चलती रहती, तो एनर्जी बनी रहती कुंभ लगन के लोगों को मकर लगन की अपेक्षा। अब उसमें मंगल आपका तीसरे और कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है। और इसकी एक राशि यहाँ 12वें आएगी, मकर लगन की मकर राशि आएगी, यहाँ उच्च का होता है। तो वहां जाना ठीक बात नहीं, वो विवाह में समस्या शुरू कर देता है। 12वां मंगल उच्च का मंगल हो जाता है, तो विवाह में जरूर अड़चने पहुंचाता है। बाकी तरक्की और चीजों में कुछ विशेष अड़चने नहीं पहुंचाता है 12वें स्थान पे भी। लेकिन विवाह में विलंब कहिए या कई बार नहीं कराता, ये भी बता देता हूँ साफ साफ। चलिए, और अगर दूसरे ग्रहों का भी सप्तम पे दृष्टि हो, जैसे आपके लग्न की पड़ जाए, शनि लग्न में बैठा है, कुंभ यही सामने पड़ जाए, शनि इधर बैठा है, यहाँ देख लो, कहीं से भी दृष्टि देख लो, 7वीं 10वीं और तीसरी शनि की होती। और मंगल भी अगर उच्च का हो गया आपका, तो पक्का नहीं होगा, समस्या शुरू कर देता है फिर और तकलीफें बढ़ा देता है। तो ये एक पक्ष हुआ। लेकिन ओवरऑल कैरियर के लिए, सामाजिक स्तर के लिए, समाज में एक पहचान के लिए, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बनाने के लिए, आप एक्टिव रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए मंगल आपका बढ़िया कार्य करता है आपके लग्न में। क्योंकि एक तो पराक्रम का स्वामी, उसे पराक्रम पसंद है मंगल को, और 10वें स्थान का स्वामी हो जाता है। तो 10वां स्थान दक्षिण भाग हो जाता है कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर भी ये बलवान होता है, दिशा बल जिसको कहते हैं। अगर वहां बैठ गया तो कोई बात ही नहीं, नहीं भी बैठा तो कोई बात नहीं। दो ऐसे स्थानों को स्वामी है कि आपके कुंभ लगन में भी मंगल अच्छे परिणामों को देने वाला ग्रह बन जाता है, जबकि ये मित्र नहीं है शनि का। क्योंकि देखिए, ये भी एक बड़ी विरोधाभास बात है कलयुगी दुनिया में, इसीलिए ऐसा मामला कमाल का है। अभी क्या है कि वो जो मंगल के लग्न है, मेष और वृश्चिक, विशेष रूप से वृश्चिक, उसमें शनि तो बहुत ही अड़चन पैदा करता है। मगर देखिए, मकर और कुंभ लग्न में मंगल इतनी अड़चन पैदा नहीं करता है, क्योंकि जिम्मेदारी अच्छी मिली। मगर वहां भी वृश्चिक लगन में एक घर की तो जिम्मेदारी अच्छी है, मेष लगन में भी कर्म स्थान को स्वामी है। मगर मंगल और शनि की दिक्कत कहाँ जाती है, आपके लगन में अच्छे, और जो मंगल के लगन है मेष और वृश्चिक में खराब क्यों? कारण ये है कि मंगल स्फूर्तिवान है, तेज तर्रार है, तेजी से चलता है, तो अपना काम जल्दी निभाता है। और वो है एकदम सुस्त आदमी, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों। ये है शनि महाराज, इसलिए फर्क पड़ जाता है। इसलिए उन लग्नों को, उसमें भी विशेष रूप से वृश्चिक लग्न वालों को ये शनि महाराज घिसवाते रहते, मतलब आयु जाती। मगर इनके लगन बैठ के शनि महाराज के, अर्थात मकर कुंभ बैठ के मंगल नहीं करता, कि मंगल स्वभाव से चंचल है,
तेज तरार है। तो इनको स्फूर्तिवान बनाता है कुंभ लगन वालों को। और कहीं भी मंगल बैठा है खराब नहीं, तो मैंने बाकी बार बार बताया दिया आपको, यहाँ बैठेगा तो तकलीफ देता है, तकलीफ विवाह का, लेकिन तभी देगा, अकेला मंगल दोषी नहीं होता है। ये भाई कुछ लोग तो बेवजह मांगली कुंडली करके परेशान रखते हैं सबको, समाज को। आज संसार में 70% लोगों कुंडलियां मांग ली की, किसी भी लगन की, इतना मांगली चिल्ला के बेवजह न सताएं समाज को। विवाह ना होने के लिए सिर्फ अकेला मंगल दोषी नहीं होता है, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये सब दोषी होते हैं। कई बार तो गुरु भी नहीं कराता है शादी, और दोषी मंगल। नहीं, गलत बात है। तो वो अब क्या बोले, अभी कुछ चीजों का चलन हो जाता है तो हो जाता है, और कुछ चीजें एक दौर में चलती हैं, फिर वो बड़ी फेमस हो जाती हैं, सब उसी में चले जाते हैं, सब उसी में। जैसे आजकल महिलाओं में लड्डू गोपाल की बड़ी चर्चा है। अरे भाई, गोपाल तो पहले भी थे, लड्डू गोपाल भी पहले थे, आजकल कुछ ज्यादा ही पूज रहे हैं। अभी राम भगवान आ गए तो कब से इंतजार था, तो पूरा माहौल राममय हो गया। तो ये आध्यात्मिक विषय है तो ठीक है, मगर कुछ चीज़ों का बेवजह का फितूर का चलन संसार में हो जाता है, जो भौतिक चीज़ों को प्रमाणित करता है। अपनी वो क्या कहते हैं उसे, अपना साठ गांठ या कह लीजिए, इनकम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अलग सा कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा दूसरों को खराब लगे, सबके अपने अपने कारोबार हैं, कारोबार कह लीजिए। तो वो बेवजह मंगल को दोष देने लगते हैं। नहीं, अकेले मंगल से मैं बता रहा हूँ, किसी की भी कुंडली न दूषित होती, न कलंकित होती, न वो खाली विवाह में वो देरी करता है, थोड़ी देरी करता है। नहीं, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो गई, तो उसमें से मंगल अकेला नहीं, उसमें फिर सूर्य शनि सब लगते हैं। तो ये विवाह के लिए तो ठीक मैंने बता दिया बार में। बाकी देखिए फिर तो ये आपके कहीं न कहीं प्रोग्रेस के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके स्वयं की ऊर्जा के लिए एक्टिव रखता है मंगल कुंभ लगन वालों को। तो मैं सिर्फ एक लाइन इतने कह रहा हूँ, मंगल से बेवजह परेशान ना हो तो अच्छा। अब खराब बैठा कहीं तो छठे आठ में जाएगा तो समस्या तो खड़ी करेगा ना भाई। कारण क्या है कि ये स्थान तो मैंने यहाँ बताई दिया, छठा आठवां भी बुरा है। वो कर्मेश और पराक्रमेश है, वो दोनों स्थान गड्ढे में कमजोर है। तो फिर वहां गया तो समस्या तो है ही है, वो तो बाकी स्थानों पे मंगल इतने बुरे परिणाम नहीं देता। अब छठे जाएगा तो क्या होगा, पहले तो नीच का हो जाएगा। तो जब कर्मेश ही नीच का हो गया, वो भी जाके छठे, तो ऐसा व्यक्ति दंडी हो जाता है, और कई बार भाषा से हो जाता है। अब वो गहरे बहुत कुछ जाऊंगा तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कुल लेकर के बुरे परिणाम नहीं देता। उद्दंडी होने के बाद भी वो कहीं न कहीं साहसी और क्या बोलते हैं उसे, बेवजह उलझने वाला हो जाता है, जिससे लोग पीछा छोड़ा के भागते हैं कि यहाँ कहाँ आ गया यार। तो इतने नीच फल देता है छठे जाके, क्योंकि छठे मंगल प्रसन्न रहता है, युद्ध का घर है, लड़ने में मजा आता है। बात बात पे बेवजह आदमी सामने वाले को जैसे कमेंट्स बात करेगा, जिससे सामने वाला उलझन हो, मतलब कुछ लड़ाई की प्लान करते रहे, भले लड़ाई का प्लान न करे मगर हरकतें ऐसी करेगी कि उलझने वाली कहानी हो जाती है। मेरा कहने मतलब टोटली आठवें स्थान निजस्ता का उसका, तो आठवें गुरु की राशि में गया, तो गुरु की राशि में मंगल बुरे नहीं फल नहीं देता है मीन राशि में, लेकिन नहीं वो आठवें गया, ये मान के चलिए। कहाँ का स्वामी होकर पराक्रम और कर्म का, तो वहां पे तो देखिए, तो गलत स्थान मैंने 3 बता दिए। वहां तो देख, एक तो मित्र नहीं लग्न का, और ऊपर से गलत चला जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी कुछ हाँ, आठवें स्थान पे जाके कहीं भी जाके अस्त हो जाए तो विषय अलग हो जाएगा। वो अनेक बातें होती भाई, मैं कितनी बार कुंडली में कहूँ, अनेक चीजें हैं भाई, एक चीज से बात नहीं जमती है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार लाइफ में जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही है, तो उसे एक बार अपनी लाइफ में कुंडली से किसी सही व्यक्ति से दिखवा लेनी चाहिए,
और जो उपाय वगैरह बता रहा है कि इसको कर लो उसको कर लो, तो वो समझ ली कुंडली नहीं देख पा रहा है। फिर कुंडली देखने वाला उपाय उपाय के झंझट में नहीं पड़ता। ये घटेगा, ये होगा, उपाय आपको करना है, पूजा पाठ जो भी करना वो आपकी मर्जी। लेकिन ये कहे कि मंगल ठीक हो जाएगा, कि बुध ठीक हो जाएगा, शनि ठीक हो जाएगा, तो वो फिर कुंडली नहीं जानता है। लेकिन अब उसको भी मैं खरा खरा बोलता हूँ तो कईयों को अजीबो गरीब लगता है। अब जाने दीजिए, सबके अपने अपने कारोबार हैं। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि कहीं ना कहीं आपके लग्न में मंगल खराब फल नहीं देता जाता होता है। मैंने जो भी पीछे बताया है, ऊर्जावान, शक्तिवान, एक्टिव रखता है, वो सब इसके अंदर खूबी होती है आपके लग्न में। आपका लग्न का विरोधी होने के बावजूद भी आपका विरोध नहीं करता, ये कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे मैं पहले भी उदाहरण देता हूँ, फिर दे देता हूँ, इसको जिम्मेदारियां अच्छी मिली हैं तो अनमने मन से ही सही निभानी तो पड़ेगी, निभाने निभाता है। बात सिंपल सी इतनी। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते, नमस्कार।